हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि तुम लोग को बोर्ड पे दिख रहा है और थंबनेल में भी दिखा होगा कि आज हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो उसके नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखे हम लोग, इसलिए कि इतना बड़ा इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके बेसिक समझने के लिए ही हम लोग को शायद एक क्लास चले जाए, और बुक में जो एग्जाम से रिलेटेड है वो शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें। ठीक है, ये समझते है क्या, कैसे आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये चीज। ठीक है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो और एक को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो जो वर्ड आया है, ये आया है कहां से, ये आया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और मैग्नेटिज्म वर्ड इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, मैग्नेटिज्म टर्म इस्तेमाल हुआ है मैग्नेट के लिए। ठीक है, हालांकि चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है, अब इसमें मैग्नेट कहां से आ रहा है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या कुछ फेनोमेना है जो एक दूसरे के ऊपर रिलेट है, क्या है। इसी जब दोनों वर्ड को हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हुआ ये कि करीब आज से 200 साल पहले 1820 के करीब 1820 में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड। क्या नाम था, हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड। ये जो साइंटिस्ट है ये क्या कर रहे थे, अपना लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, समझ आज से 200 साल पहले, जब शायद इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ था, अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का। अब चूंकि लैब है तो लैब में बहुत सारा सामान रहता है, तो आसपास में मैग्नेटिक नीडल भी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जब पूरा सर्किट कंप्लीट करके वो लगाए, अब जैसे ही सर्किट ऑन किए तो देखिए बगल में जो मैग्नेटिक नीडल था वो थोड़ा थोड़ा कांपने लगा है। अब तुम सोच के देखो, तुम अकेले रूम में हो, तुम्हारे बगल में कोई सामान है वो कांपने लगे, रात का टाइम हो, डर जाओगे कि नहीं। वैसे ही डर के वो भाग गए कि क्या हो गया, मतलब क्या है, कुछ भूत ऊत है या क्या है। तो फिर खैर दूसरा दिन फिर आए, साइंटिस्ट हैं वो तो करेंगे अपना काम। दूसरा दिन फिर आए, वो पूरा लगाए, सेटअप किए, फिर वो कांप रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जब भागे तो इस वक्त ये हुआ कि एक सर्किट का एक वायर उनके हाथ से लगकर खुल गया सर्किट से, और जब खुल गया तो सर्किट ओपन हो गया। अब देखिए वो जो कांप रहा था जो मैग्नेटिक निडल, वो रुक गया। वो क्या हुआ, रुक गया। बोले ये अचानक से क्यों रुक गया, अभी अचानक से स्टार्ट हुआ था फिर रुक गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऑब्जर्व किए, तब वो समझे कि ये कोई भूत वत नहीं है, इसमें कोई साइंस है कि वो मैग्नेटिक निडल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ तो रिलेशन है। और वही जब रिलेशन वो बताएं, पता किए, वैसे ये कहानी था समझाने के लिए, पता नहीं ये रियलिटी में है कि नहीं है, बस ये कहानी समझाने के लिए था। तो वो क्या किए, जब उसके ऊपर रिसर्च किए, बताएं, तब पता चला कि मैग्नेट का इलेक्ट्रिक करंट से रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का। और वो बताएं कौन, हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, यानी किसी कंडक्टर से जब हम लोग करंट को कैरी करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा करता है। अब मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो क्या है, फिलहाल अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर से, किसी वायर से जब हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, यानी मैग्नेट से और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ साल के बाद साइंटिस्ट लोग फिर ये सोचे कि जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्यों ना इसमें लगाया जाए कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो रहा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर ले। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था, तो हम लोग इसको रिवर्स करते हैं और मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ा चीज हो जाएगा कि मतलब हम लोग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर लेंगे। फिर तो ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होगा ना कुछ होगा, बस मैग्नेट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे, है ना। तो यही चीज को कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा होना और मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉपर्टी पैदा होना, इसी को जो हम लोग कंबाइन किया तो उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेट है और मैग्नेट किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से रिलेट है, इसी को हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो किसी कंडक्टर से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसके बारे में हम लोग को कौन बताया, हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड। लेकिन जब इसका उल्टा किया हम लोग कि किसी मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, उसके बारे में हम लोग को कौन बताया, उसके बारे में एक अलग साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। ये बताया हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग को बताया कि अगर किसी मैग्नेट को अगर हम लोग मोशन में रखें, रिलेटिव मोशन में, तो उसके वजह से क्या पैदा होता है, हम लोग का इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, ये बात की बात है।
तो खैर यही दोनों जो बताए, इसी चीज को हम लोग जो पढ़ते हैं, इसी को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एक बहुत वास्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे आया समझ में आ गया, तकरीबन 200 साल पहले की बात है, ये हुआ था इस तरह से। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग सारा हम लोग का टॉपिक है, जिसको हम लोग को इस पार्ट में कवर करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सिर्फ टॉपिक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग आराम से इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टॉपिक है क्या, कि जब हम लोग किसी कंडक्टर से करंट को कैरी करवाते हैं, करंट जाता है, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MEE, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC, जो जिसके बारे में लोगों को कौन बताते हैं, हैंस क्रिस्टियन ओएरस्टेड, है ना। अब उसके अंदर क्या होता है कि अभी जो करंट कैरिंग हो रहा है, तो ये जिस कंडक्टर से कैरी हो रहा है वो किस तरह का है, वो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, या वो सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग इन स्ट्रेट वायर। अगर स्ट्रेट कंडक्टर से करंट बह रहा है तो उसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर वो सर्कुलर लूप में है तो फिर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अगर वो सोलिनॉइड है तो फिर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ये सब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ये सब फील्ड का डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए हम लोग बहुत सारा रूल भी पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा रूल पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को एम्पियर्स का स्विमिंग रूल पढ़ना है, फिर मैक्सवेल का राइट हैंड ग्रैप्स रूल पढ़ना है, ये मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद क्लॉक फेज रूल पढ़ना है। उसके बाद इसमें हम लोग को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर कौन सा हम लोग मशीन बनाए, तो उसके ऊपर हम लोग बार्लोस व्हील रहता है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करता है, बार्लोस व्हील इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम लोग का मोटर होता है, जो हम लोग पानी वगैरह चढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी रूल के ऊपर काम करता है। उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और मोटर घूमता है और वो काम करता है। जनरली मोटर में सिर्फ ये याद रखना कि मोटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, स्विच देते हैं, उसके बाद वो काम करता है, पानी को चढ़ाता है, तो मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोटर में कौन सा एनर्जी किसमें चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, किसमें, मोटर में, ये याद रखना, ठीक है। बाकी ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही काम करता है। इतना हम लोग को इस पार्ट से पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको हम लोग बोलते हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को फेराडेस का, ये हम लोग को कौन बताया था, माइकल फेराडे इसके बारे में बताते हैं। यानी अब अगर हम लोग एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, ठीक है ना, इंड्यूस EMF पैदा करेंगे, उसके बारे में इन लोगों ने दो लॉ दिया। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ होता है, जिसको लोग बोलते हैं फेराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट, वो जो करंट बन गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग लेंस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या आता है, लेंस लॉ आता है, ठीक है। लॉ के बाद लेंस लॉ क्या कहता है, हम लोग को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है कि जब करंट हो गया तो अब करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, फ्लो करेगा, ये हम लोग को कौन बताता है, लेंस लॉ। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वाकई क्या मैग्नेट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और उसी का हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं, जनरेटर में करते हैं, और उसी का नाम होता है डायनामो। जनरेटर ही का नाम क्या है, डायनामो है, ठीक है। तो हम लोग जनरेटर बनाए, जनरेटर नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाता है तो जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, ताकि मोटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी दे तो वो किस तरफ मोशन करेगा, मोशन देखने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। और इसमें जब हम लोग पहले से मोटर में क्या होता है, जनरेटर में सॉरी क्या होता है, पहले से हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो इसमें जिस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, तो इसमें याद रखना कि जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, क्योंकि इसका काम ही हम लोग कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। तो उससे पहले हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है, और जब हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर क्या करता है, ये डायनामो क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब इससे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो दो तरह का होता है, या तो वो एसी करंट होता है या तो डीसी करंट होता है। एसी मतलब ये होता है अल्टरनेट करंट, और डीसी मतलब डीसी करंट, ठीक है ना। तो जो जनरेटर एसी बनाता है वो एसी जनरेटर कहलाता है, और जो जनरेटर डीसी बनाता है उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा टॉपिक है जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, पैसा नहीं लगता है, फ्री है, करके देख लो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।